Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good afternoon, guys. Today I will discuss about recruitment. लास्ट लेक्चर में लास्ट डे हम लोगों ने कंप्लीट किया था रिक्रूटमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ द रिक्रूटमेंट, और उसके फीचर्स को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। जैसे रिक्रूटमेंट क्या होता है कि रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो भी प्रॉस्पेक्टिव कैंडिडेट हैं या जो स्टिमुलेटिंग मतलब जो स्टिमुलेट होते हैं उस पोजीशन के लिए, तो हम उस पोजीशन जो मेरे पास वैकेंट पोजीशन होती है हम पास, वो क्या करता है कि उसको किसी सोशल मीडिया के थ्रू या पेपर न्यूज़ के थ्रू हम अपने वैकेंट पोजीशन को निकालते हैं और उसमें कैंडिडेट क्या करते हैं, उस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं। दैट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के कुछ फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें पहला फीचर शायद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यह एक पॉजिटिव फंक्शन होता है। सेकेंड, कॉन्टीन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है, फंक्शंस है। लिंकिंग प्रोसेस है, परवेसिव फंक्शंस है एंड टू वे प्रोसेस है। ये इतना हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं उसी यूनिट को। यूनिट थर्ड था जिसका कोड था KMBNHR01। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। क्या प्रोसेस है रिक्रूटमेंट के, कैसे हम लोगों को हायर करते हैं, तो उससे कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं, उसे आज हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम लोग का जो टॉपिक आज का है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। क्या क्या ऐसे प्रोसेस होते हैं जिससे हम एम्प्लॉय को रिक्रूट कर पाते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि रिक्रूटमेंट प्लानिंग, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी पोजीशन के लिए वैकेंट सीट खाली होती है या वैकेंट होती है, तो उसके लिए हम पहले एक प्लान बनाते हैं कि हमें कितने एम्प्लॉय की किस किस स्किल्स के एम्प्लॉय की नीड है, उनकी सैलरी क्या होगी, उनका वर्किंग आवर क्या होगा। तो सारा एक प्लान हम बना लेते हैं, जिसे हम HRP कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का जो काम होता है वो यही काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने एम्प्लॉय को हमें रिक्रूट करना है, क्या उनकी पोजीशन होगी, कितने कहाँ पे हमको करना है, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनकी स्किल क्या होगी, उनके वेजेस क्या होंगे, उनका वर्किंग आवर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर वो आ रहे हैं तो उनको काम करने के लिए किस इन्वायरमेंट की नीड होगी। ये सब सारी चीज़ें HRP के थ्रू प्लान कर लिया जाता है। सेकेंड कह रहा है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मीन्स रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेस होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पहले से एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, या तो उनसे रिलेटेड कोई भी उनके फ्रेंड सर्किल में होंगे या कोई रिलेटिव होंगे, तो वो ये उनकी तरफ से उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो कैंडिडेट उस वैकेंट के लिए अप्लाई कर देंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ है एक्सटर्नल, जैसे कि अगर हम कोई दूसरी कंपनी को पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंट पोजीशन है, या पेपर के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू या कॉलेज के थ्रू, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर से भी हम एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के लिए फैसिलिटी दे सकते हैं। दैट इज सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कंटेनिंग सोर्सेज मीन्स इसमें एम्प्लॉय क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, जैसे लिंकिंग। मैंने इसीलिए कहा था कि जो भी कैंडिडेट हैं जिनको भी जॉब की नीड होती है, वो किसी ना किसी से किसी तरह जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो इस तरह से उनका एक एप्लीकेशन पूल रेडी हो जाता है रिक्रूटमेंट के लिए। दैट इज एप्लीकेशन पूल एंड उसके बाद सिलेक्शन। तो जब हमारे पास अप्लाइंग की जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब आ जाती है, एक पूल तैयार हो जाता है, तो उसमें से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे बेस्ट कैंडिडेट होंगे उनको हम अप्लाई करेंगे, उनको हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो चार पार्ट्स हैं, नंबर्स हैं, रिक्रूटमेंट प्लानिंग, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कनेक्टिंग सोर्सेज एंड एप्लीकेशन पूल, दैट इज पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट। उसके बाद सिलेक्शन होता है।
सिलेक्शन भी आपको बताएंगे। अभी रिक्रूटमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हम रिक्रूटमेंट के बारे में डाल देते हैं, पहले जानते हैं। ओके, उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कौन कौन से सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के, उसे भी हम देख लेते हैं। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के, जिसे हम देखते हैं। जैसे अभी मैंने कहा ना कि प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट के बहुत सारे प्रोसेस है, आप समझ चुके हो। उसके बाद इसी तरह कई सारे सोर्सेज भी होते हैं। ओके, जैसे अभी आप लोगों ने जब पढ़ा था कि प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, तो उसमें एक सेकंड टॉपिक आया था कि सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो मैंने क्या बताया कि दो टाइप के सोर्स होते हैं, एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल सोर्सेज कौन कौन से सोर्स होते हैं, जैसे ट्रांसफर, किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय को हम ट्रांसफर करवा लेते हैं, या उसकी कोई भी एजेंसी जो अलग अलग कंट्री में खुली हुई होती है, अलग अलग स्टेट में खुली होती है, तो वहां से भी हम अगर एम्प्लॉय की नीड होती है तो उसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं, दैट इज ट्रांसफर। प्रमोशन, कभी कभी एम्प्लॉय मतलब हमें बहुत अच्छे एम्प्लॉय अगर बहुत सुटेबल कैंडिडेट मिल जाते हैं, या उनकी जो स्किल होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो काम करने में भी बहुत बेस्ट होते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, प्रमोट कर देते हैं। उनकी पोजीशन को हम प्रमोट कर देंगे, उनको हायर लेवल पे पहुंचा देंगे, तो वो वैकेंट पोजीशन खाली भी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें रिक्रूटमेंट करना होता है। ठीक है, डिमोशन, तो जब प्रमोशन अगर हो रहा है तो इंटरनल ही किसी एम्प्लॉय को पता होगा, तो उन रिलेटेड जो भी कैंडिडेट होंगे वो उनको वहां पे अप्लाई करने के लिए कह देंगे। डिमोशन कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो उस काम मतलब उस पोजीशन के लिए सुटेबल नहीं मिल पाते हैं, हमने ऐसे ही किसी के थ्रू हायर कर लिया था, लेकिन वो हमारे वैकेंट पोजीशन के लिए बेस्ट नहीं है, तो हम उनका डिमोशन कर देते हैं, तो वो भी वैकेंट पोजीशन खाली हो जाती है, तो इंटरनली वो भी फिल कर लिया जाता है। बहुत सारे एम्प्लॉय रिटायर होते भी हैं, तो उनकी जगह पे जो वैकेंट पोजीशन आती है तो उन्हें भी हम इंटरनली हायर कर लेते हैं, और बाहर किसी को पता भी नहीं चलता है। लास्ट आ रहा डिपेंड एंड रिलेटिव ऑफ डिजीज एम्प्लॉय, मीन्स कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, या तो वो किसी रीजन से उनको चोट लग जाती है या खत्म हो जाते हैं, तो उनके साथ जो भी उन पर डिपेंड होता है, उनको या उनके रिलेटिव जो भी होते हैं, तो उनको भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूट कर लेते हैं। ओके।